हेलो एवरीवन, दिस इज़ धारणा। ये हमारा मैथ्स 2 का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस का आता है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पहले जानते हैं कैसे आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क्स। इसमें से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और आपका जो 5 है उसमें 2 में से कोई भी एक अटैम्प्ट जो आता है 3 मार्क्स के लिए। वापस बता रही हूँ, 3 में से कोई भी 2 लिखने। एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क्स। इसमें 2 में से कोई भी एक लिख रहा है और एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 3 मार्क्स। आप इसको देख भी सकते हो। ओके, तो सबको पता होगा क्या है। अभी जानते हैं मैथ्स 2 में थियरम्स होते हैं। जैसे सबको पता है थियरम्स क्या होते हैं। नहीं पता होता आप पहला ही चैप्टर देख लो, उसमें बीपीटी करके एक थियरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स। ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं। मोस्टली जितने अलजेब्रा में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब है ही नहीं। और इसमें थ्योरम्स ही थ्योरम्स है। स्पेशली जब सर्कल्स पढ़ोगे उसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं। आपका पहला चैप्टर सिमिलैरिटी में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो आपको उसको समझ लेने हैं क्योंकि अक्सर इसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व 5 में आ सकते हैं, पर मोस्टली लोग उसको छोड़ देते हैं कि हम क्यों थ्योरम्स करके जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करके आएंगे ना। और प्रॉब्लम हार्ड आता है तो आप दोनों क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब मैं मेरा बोर्ड एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो फटाफट बता देती हूँ। देखो, हमारे 2024 में थोड़े क्वेश्चन चैलेंजिंग आए थे। मतलब मैं सारे PYQs करके गई थी। मैं बताया था मैथ्स 1 में कि स्टार मार्क वाले करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। मैं आपको दिखा दूँ, अभी नहीं बाद में दिखाती हूँ। स्टार मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करके गई थी, सॉल्व एग्जाम्पल किया था और मैंने नौनी 21 सेट भी ली थी। और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का मुझे उतना टाइम नहीं मिला था क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ गई थी तब तक। प्रीलिम्स में भी मेरे से चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। मैंने इतना प्रिपरेशन किया था, आप सोच सकते हो। सब कुछ किया था, कुछ नहीं छोड़ा था, कहीं चैप्टर छोड़ दिया, कुछ नहीं किया था, मैं सब कुछ किया था। पर तो भी हमारे वक्त पे क्वेश्चन इतने मतलब लॉजिकल थे ना। मतलब मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आधा घंटा लगा। 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया, तीनों में से मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था। एक मेंस्ट्रुएशन का एक सम था, उसका मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता होगा उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। आपको ना पता हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। लास्ट चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं सारे फॉर्मूलाज लर्न करके आई थी और मैं ब्लैंक हो गई, अरे इसमें कौन सा फॉर्मूला था, मैं पढ़ा तो था, याद क्यों नहीं आ रहा है। और वो थोड़ा कैलकुलेशन नहीं कि नॉर्मल सम था, वो बहुत कैलकुलेटिव था, मतलब उसमें बहुत सारे स्टेप्स थे। तो मैंने कहा छोड़ो। मेरा आंसरेशन उतना बराबर नहीं हुआ था, मैं सच बता रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ये तो हो गया। उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ तो प्रूफ करने आया था सम, ठीक है। तो मैंने कहा चलो अब इसको अटेम्प्ट करते हैं। मुझे ट्रिग्नोमेट्री पर तो बहुत ही कॉन्फिडेंस था कि भाई मुझे ये चैप्टर आता ही है, उसमें तो मैं क्या ही सॉल्व नहीं कर सकूँ। कितना भी घुमा फिरा के वो लोग प्रूफ पूछे ना, मैं प्रूफ करके आ सकती हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट थी। तो मैंने कहा चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो उसको मैंने ये सेम क्वेश्चन 921 सेट में था हमारे टाइम पे। मैंने बोल रही इसमें से आता है, वो लोग ने उठाया। अभी तक के इतिहास में वो लोग उठाते नहीं थे उससे, वो लोग ने इसमें से ही उठाया। वही समझा, घर आके मैंने देखा, मैंने कहा ये देखा हुआ समय। उसके बाद 921 सेट को भी देखा मैंने। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो मैंने देखा ये वही समय पर मैंने सम देख के गई, इसको सोल्यूशन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो मैंने खुद ही अपने 2 पेज से मैंने इसको प्रूफ किया। वो सम को 10 तो कुछ था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। और वो प्रूफ हो गया, पर मैंने कुछ अलग ही घुमा 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 इतना घुमाया ना, 2 पेज करके इसको प्रूफ किया। सच में था 6-7 लाइन का आंसर उसका। तो मुझे मार्क्स दिए हो गए, इसलिए मुझे 94 आए 100 में से। 1 मार्क वो लोग काटती है मैथ्स 1 में, अगर अच्छे मार्क्स आए तो मतलब 5 ही मार्क कटे। आप समझ पा रहे हो ना, चैलेंजिंग क्वेश्चन में ही सारे मार्क्स गए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई MCQ रॉन्ग कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, चैलेंजिंग में ही मेरे मार्क्स गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो हुआ, तो मैंने थोड़ा सोचा कि मैंने क्वेश्चन 4 में इतना दिमाग लगाया ना कि क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने के लिए मेरा टाइम ही नहीं बचा। क्वेश्चन 5 के सम्स बहुत सिंपल थे, ठीक है। मेरे क्वेश्चन 4 में इतना मैं नर्वस हो गई कि क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं इतना नर्वस हो गई तो मैंने पूरा क्वेश्चन 4 को टाइम दे दिया और 5 के लिए हार्डली लास्ट के 10 या 15 मिनट बाकी हो गए, ठीक है। तो ऐसे में मैंने उसको सॉल्व किया, तो आप समझ पा रहे हो गया। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। उसके बाद आधे लोग मतलब सोच रहे थे कि क्या हुआ, अरे इतना टफ क्यों आया, हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। उसका मुझे पता चला कि सबसे ही सॉल्व नहीं हुआ। मैं खुद ही इतना नर्वस हो गई। अरे उस पर मैंने क्वेश्चन 5 पे फोकस नहीं किया, ठीक है। मैंने 2 मिनट लिया गैप पे। तो ये मेरे बोर्ड एग्जाम की स्टोरी थी, चैलेंजिंग क्वेश्चन वाली, जो मुझे बतानी थी। मैथ्स 1 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि मेरे मैथ्स 1 का पेपर होता है, उसके बाद मैथ्स 2 का पेपर होता है। तभी
हम जानते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करना है। जैसे मैंने बताया अभी मेरी स्टोरी में कि स्टार मार्क वाले सम्स में करके गई थी, वो कौन से होते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो मैंने बताया था मैथ्स 1 के अंदर भी कि स्टार मार्क वाले कहाँ होते हैं, पर अक्सर आपको ना पता हो तो मैं इसमें भी बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी रैंडम प्रैक्टिस सेट लिया, उसमें आपको मुझे सारे क्वेश्चन तो नॉर्मल लगे, 6, 7, 5th भी ठीक है, पर उसको मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 10 और उसके ऊपर है ये स्टार, उसके बाद कुछ तो बड़ा सम है और ये थोड़ा ट्रिकी सम भी है, बहुत लंबा सम है। उसका मुझे देखा है स्टार, उसका क्यूरियोसिटी हुई ये है क्या, ठीक है। तो ये जो स्टार मार्क्स वाले होते हैं ना, वो मोस्टली लोगों को चैलेंजिंग लगते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, हमने फॉर्मूला पुट किया या ऐसे ऐसे डिराइव किया जिससे आप बाकी से सम कर रहे थे, वो नहीं होता है। और इसका मैं प्रूफ भी दिखाती हूँ कि इधर आपके बुक में खुद से लिखा, अगर हमने प्रीफेस पढ़ा हो तो। ये वाला किसने बताया था, ये हमारे क्लास टीचर ने बताया था, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ ये इन्फॉर्मेशन। ये वाली लाइन पढ़ना, ठीक है। Moreover, some questions in practice sets and problem sets are star marked, indicating that these challenging questions are challenging for talent। मतलब हम लोग के लिए बात करें, वापस से आपको चाहिए तो पॉज करो वीडियो, आप खुद पढ़ो। कहाँ मिलेगा आपको, प्रीफेस में जो स्टार्टिंग में बुक है ना स्क्रीन। Moreover, some questions in the practice sets are star marked, indicating they are challenging question अक्सर कहते हैं challenging for talented students। ये स्टार मार्क वाले आप मैं रिकमेंड करें सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, प्रॉब्लम सेट सॉल्व करो अगर आप टाइम हो तो, और टाइम हो तो 21 सेट को सॉल्व करो। सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट देख लो ऊपर से अच्छा ऐसे सॉल्व किया है, ये टेक्निक यूज़ किया है, तो इससे आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी ना आ रहा होगा, पूरे ब्लैंक होता है, एटलीस्ट सोचोगे ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, कोई भी रैंडम क्वेश्चन, ये कौन से चैप्टर से, चैप्टर याद आया, मैंने सोचा कि अच्छा ये 10 कुछ दिया है इससे, तो मैंने सोचा ट्रिग्नोमेट्री का है। उसके बाद उसमें आपने बहुत सारे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इधर अप्लाई हो सकता है उतना सोचो, फॉर्मूला सोचा, वापस किया, उसमें आप लास्ट तक पहुंच जाओगे। आपने तो कुछ भी नहीं किया, ब्लैंक हो गए, बैठे रहे, तो आपसे नहीं होने वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और हमारे क्लासेस ने एक बुक भी दी थी, पर उसमें से कुछ ज़्यादा आया नहीं था, ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन की बुक्स तो, और PYQs भी सॉल्व करना ऑब्वियसली, तो आपको एक आइडिया आ जाए कैसा आता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा स्टोरी बता दिया मेरा कि हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है मैथ्स 2 का, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें प्रूफ करना होता है, बहुत सारा चीज़ें होता है। आई नो मैथ्स 1 के कंपेरेटिवली मैथ्स 2 मुझे थोड़ा ज़्यादा टफ लगता था, क्योंकि इसमें थियरम्स था, ठीक है। तो आई होप सो आपको पता चल गया कैसे प्रिपेयर करना है फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैथ्स 2 में। तो अभी हम साइंस 1 और साइंस 2 लाएंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्टली सबका आई होप सो हो जाता होगा, क्योंकि इसमें बहुत याद करना है, ठीक है। साइंस 1 और साइंस 2 में सबको थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो लोग कहाँ से भी पूछते हैं, वो सब मैं बताने वाली हूँ अगले वीडियो में। तो आज मैथ्स 2 और मैथ्स 1 का ख़त्म हो गया, अब मिलते हैं हम साइंस और साइंस 2 के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।